वीर सावरकर क्रांति, संघर्ष और राष्ट्रवाद की वो आवाज जिसने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दे दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सावरकर माने तो तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप। वीर सावरकर जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह संदेश साझा करते हुए उन्होंने राष्ट्रभक्ति, साहस और अखंड राष्ट्र चेतना का प्रतीक बताया। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना वीडियो भी साझा किया गया है, जिसमें अटल जी के वीर सावरकर के व्यक्तित्व और योगदान की सराहना करते हुए नजर आते हैं। पहले आप वो वीडियो सुने। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वीर सावरकर थे कौन? उन्होंने ऐसा क्या किया जो आज भी भारतीय राजनीति और राष्ट्रवाद की चर्चा में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? आजकल के युवा को बता दिया जाए कि आखिर वीर सावरकर हैं कौन, तो इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगुर गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने राष्ट्रभक्ति और क्रांतिकारी सोच दिखाई देने लगी थी। उन्होंने कम उम्र में ही अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। सावरकर केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि लेखक थे, कवि थे, इतिहासकार थे और राजनीतिक विचारक भी थे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जी हाँ, वीर सावरकर उन शुरुआती क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने खुलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की बात की है। उन्होंने युवाओं को संगठित करने के लिए अभिनव भारत नामक संगठन भी स्थापित किया था। सावरकर का मानना था कि केवल शांतिपूर्ण विरोध से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने युवाओं में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना जगाने का काम किया। लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियां भी हुई। जी हाँ, आपको बता दें, सावरकर पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, लेकिन वहां भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन जारी रखा। वे इंडिया हाउस से जुड़े, जो उस समय भारतीय क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक किताब भी लिखा था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस किताब में उन्होंने 1857 को केवल सिपाही विद्रोह नहीं, बल्कि भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम बताया। ब्रिटिश सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था। गिरफ्तारी और जो काला पानी की सजा है, इसकी बात करें तो 1910 में ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर क्रांतिकारी गतिविधियों और अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने अंडमान निकोबार की कुख्यात सेल्युलर जेल भेजा गया था, जिसमें काला पानी कहा जाता था। वहां कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। सावरकर ने जेल में बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना किया। कहा जाता है कि उन्होंने जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और उन्हें याद कर लिया, ताकि वे विचार हमेशा जीवित रहे। हिंदुत्व और विचारधारा की बात करें तो वीर सावरकर को हिंदुत्व की विचारधारा का प्रमुख चेहरा माना जाता है। उन्होंने हिंदुत्व और सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में परिभाषित किया। उनका मानना था कि भारत केवल एक भूभाग नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्र है। उनके विचारों का असर बाद में कई राष्ट्रवादी संगठनों और नेताओं पर देखा भी गया।
यही कारण है कि आज बीजेपी और कई राष्ट्रवादी नेता सावरकर को प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि और उनकी प्रशंसा भी करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कई मौके पर वीर सावरकर की प्रशंसा की। अटल जी ने उन्हें अद्भुत साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक भी बताया था। सम्राट चौधरी द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में भी अटल जी सावरकर के संघर्ष, त्याग और देशभक्ति की चर्चा करते नजर आते हैं। इससे साफ होता है कि सावरकर केवल एक राजनीतिक विचार नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में भी याद किए जाते हैं। अब वीर सावरकर का नाम कई बार विवादों में भी आया, खासकर महात्मा गांधी की हत्या के मामले में उनका नाम चर्चा में रहा था। हालांकि अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था। इसके अलावा अंग्रेजों की लिखी गई दया याचिकाओं को लेकर भी राजनीतिक बहस होती रही है। विरोधी दल उस पर सवाल उठाते रहे हैं, जबकि समर्थक कहते हैं कि यह रणनीतिक कदम था ताकि बाहर आकर आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। आज भी अब जो है आपको बता दें, आजादी के 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और वीर सावरकर राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रवाद के केंद्र में बने रहते हैं। उनके समर्थक उन्हें महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मानते हैं, जबकि आलोचक उनके कुछ विचारों पर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सावरकर ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रवादी सोच को गहराई से प्रभावित किया है। तो अब कुल मिलाकर बिहार जो वीर सावरकर हैं, उनका जीवन संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति की मिसाल मानी जाती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता और राष्ट्र चेतना के लिए समर्पित कर दिया है। आज जब सम्राट चौधरी जैसे नेता उन्हें याद करते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता उनकी प्रशंसा करते नजर आते हैं, तो यह साफ दिखता है कि सावरकर का प्रभाव भारतीय राजनीति और समाज में आज भी गहराई से मौजूद है। उनका जीवन इतिहास का केवल एक अध्याय नहीं है, बल्कि भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की एक बड़ी कहानी है। वीर सावरकर को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।